हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर दूसरा, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने पढ़ा था कठिन शब्दों को और इस भाग में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन को। तो आइए शुरू करते हैं। मृदु इज ए यंग गर्ल। मृदु नाम की एक युवा लड़की है। ग्रोइंग अप इन मद्रास, जो मद्रास में बड़ी होती है। ग्रोइंग अप यानी बड़ा होना। नॉट कॉल्ड चेन्नई, जिसको अब जो है नाउ कॉल्ड चेन्नई, जिसको अब चेन्नई कहते हैं, चेन्नई के नाम से जाना जाता है। विथ तापी, अपनी जो नानी है उसके साथ वो रहती है। हर ग्रैंडफादर और उसके दादाजी, एंड ताथा और उसके नाना के साथ में वो वहां पर रहती है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मणीज हाउस। एक दिन दोपहर में तापी यानी उसकी जो नानी है, टेक्स हर उसको ले जाती है, हर आंट उसकी चाची रुक्मणी के घर पर, टू मीट हर कजिन्स, उसके चचेरे भाई बहन हैं। कजिन्स का मतलब चचेरे भाई बहन है, उनको मिलने के लिए। चचेरे भाई बहन में लाली, रवि और मीना, उनसे मिलने के लिए वो उसे ले जाती है। ए स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, और रुक्मणी मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है। थ्रू ओपन का मतलब जोर से दरवाजे को खोलती है। रवि एंड मीना रश्ड आउट, और रवि और मीना हैं वो तेजी से बाहर निकलते हैं। रश्ड आउट यानी तेजी से भागकर वो आते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि क्या करता है? पुल्ड इनटू का मतलब अंदर खींचता है। मृदु इनटू द हाउस, रवि है वो मृदु को घर के अंदर खींच लेता है, घसीट लेता है यानी खींच लेता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु है वो उसका प्रतिरोध, उसका विरोध करते हुए कहती है रुको। लेट मी टेक ऑफ, मुझे मेरे जूते, माई स्लीपर यानी मेरे चप्पल है वो उतार लेने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और वो उसने अपनी चप्पलों को संभाल करके जो काली चप्पलों की जोड़ी है उसके पास रख दिया। ब्लैक वंस यानी जो काले चप्पलों की जोड़ी है उसके पास। नीटली नियर ए पेयर यानी नीटली का मतलब संभाल करके, उसके पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वन, जो काले चप्पलों की एक जोड़ी थी उसके पास में वो रख देती है। दोज वर ग्रे, और वे चप्पल हैं वो सलेटी रंग की थी। एक्चुअली विथ डस्ट, और वास्तव में वो धूल भरी थी, धूल से खराब थी। यू कुड सी, आप देख सकते थे। द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टोज, उसके प्रत्येक अंगूठे का जो निशान है। ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, दोनों चप्पलों के जो अंगूठे का फ्रंट भाग पर जो निशान पड़ा हुआ है उसे आप क्लियरली देख सकते थे। इस तरह के निशान पड़े हुए हैं। द मार्क्स फॉर टू बिग टोज, और उस पर दो बड़े अंगूठे के निशान। वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी, लंबे और स्क्रोनी जो है पतले दुबले इसके निशान है वो उस पर बन गए थे। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करें। बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। लाइक करने के लिए आप वीडियो के नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक कर दें और वीडियो को इस प्रकार लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है, मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट। मृदु के पास में ज्यादा समय नहीं मिला। डिडंट हैव मच टाइम, मृदु को ज्यादा समय नहीं मिला वंडर अबाउट की सोच सके। वंडर अबाउट का मतलब यहाँ पर जानना या पहचानना, जानना चाहना है, उसको जानने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। वो स्लीपर देवर, कि वे जो चप्पल थी वो किसकी थी, वे चप्पलें किसकी थी, उसके लिए उसको समय नहीं मिला। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि है वो उसे घसीटता हुआ, खींचता हुआ बैकयार्ड यानी आंगन के पीछे के भाग में, घर के आंगन का पिछला भाग, उसमें वहां पर वो खींच करके ले गया। बिहाइंड द थिक बिटर बेरी बस, बिहाइंड यानी पीछे, थिक यानी मोटा, बिटर बेरी बुश यानी बिटर यानी कड़वा, जो बेर का जो पेड़ था, झाड़ी थी, उसकी तरफ वो वहां पर झाड़ी के पीछे ले गया। देयर इनसाइड टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ, और वहां पर एक टूटी हुई फुटबॉल, टॉर्न फुटबॉल यानी टूटी हुई, फटी हुई फुटबॉल जो है वहां पर पड़ी थी। सतह पर कुछ सामान लगा हुआ था, जिसके लाइंड विथ यानी उसकी सतह पर अंदर की तरफ कुछ सामान लगा हुआ था। सैकिंग यानी बोरा, जो बोरा आता है अपने वो, एंड फील्ड विथ सैंड, उसमें बोरा बिछाया हुआ था, बोरे का कपड़ा, और उसमें रेत भरी हुई थी। फील्ड विथ सैंड, सैंड का मतलब रेत, उसमें रेत भरी हुई थी।
ले वेरी स्मॉल किटन, और उसके अंदर एक बहुत छोटा बिल्ली का बच्चा, स्मॉल किटन, किटन का मतलब बिल्ली का बच्चा है, वो उसके अंदर ले यानी लेटा हुआ था, बैठा हुआ था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम कोकोनट हाफ शेल्फ, और वो क्या कर रहा था, कोकोनट, नारियल का जो आधा खोल होता है, ये यहाँ पर नारियल का ये आधा खोल पड़ा हुआ है, तो नारियल का जो आधा खोल है उसके उसमें जो मिल्क दूध रखा हुआ था उसको लैपिंग अप यानी उसको जीभ से चाट रहा था, उसको चाट रहा था। नेक्स्ट है वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमने उसे आज सुबह दरवाजे के बाहर पाया, आउटसाइड द गेट यानी दरवाजे के बाहर उसको पाया। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, वो म्याऊ म्याऊ की आवाज कर रहा था। पुअर थिंग सैड मीना, बेचारा प्राणी, ऐसा वो मीना है वो कहती है। इट्स अ सीक्रेट, और ये क्या है, एक रहस्य है। अम्मा सेज पाती विल लीव, अम्मा कहती है यदि दादी को पता चल गया, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पोड्डू मामाज हाउस, पाती है जो उसकी नानी है वो छोड़ करके चली जाएगी, उसके पद्दू मामा के घर चली जाएगी, अगर उसको उसके बारे में पता चल जाए तो। इफ सी नोज वी हैव अ कैट, यदि वो जान जाए कि हमारे पास एक बिल्ली है, तो हमारी जो पाती है वो पद्दू मामा के घर चली जाएगी, दादी है वो उसके घर चली जाएगी। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह से आप देखें, उसके पास में सब्सक्राइब अगर लाल अक्षर में लिखा हुआ आ रहा है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद ये इस तरीके से ग्रे कलर में हो जाएगा, और अगर आपके ऐसे पहले से ही ग्रे कलर में है तो आपने सब्सक्राइब कर रखा है। और देख लें कि इस बेल आइकन है उसके पास, उस पर क्लिक करें और उस पर ये ऑल नोटिफिकेशन है, ये ऑन है या नहीं है, नहीं है तो इसको ऑन कर लें। उससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी सूचना यूट्यूब में, जहां पर जो बेल बनी हुई है, बेल आइकन बना हुआ है, घंटी बनी हुई है, वहां पर आपको उसकी सूचना मिल जाएगी कि नया वीडियो आया है, और आप इस प्रकार से किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे, आपको हर वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट है पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड, लोग हमेशा हमें काइंड यानी दयावान बने रहने के लिए कहते हैं। ऑलवेज यानी हमेशा, टेलिंग यानी कहते हैं, बताते हैं, दयावान बनने के लिए कहते हैं। एनिमल्स यानी जानवरों के प्रति दयावान बने रहने के लिए कहते हैं। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, व्हेन वी आर यानी जब हम ऐसा करते हैं, दे स्क्रीम, वे चीखते हैं और चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, और वो कहते हैं ओ उस गंदे प्राणी को यानी जीव को यहाँ मत लाओ, क्रीचर यानी उस प्राणी को, गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ, ऐसा कहते हैं। जबकि हमें वो क्या कहते हैं, जानवरों पर दया दिखाने के लिए कहते हैं। सैड रवि ऐसा कह रहा है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम जानते हो कि रसोई से थोड़ा सा भी दूध लेने में कितनी कठिनाई होती है। हाउ हार्ड यानी कितनी कठिनाई होती है, जस्ट टू गेट अ लिटल मिल्क, थोड़ा सा दूध लेना, फ्रॉम द किचन, किचन से थोड़ा सा भी दूध लेने में कितनी कठिनाई होती है, क्या तुम जानते हो। पाती सॉ मी, पाती ने मुझे देख लिया, दादी ने मुझे देख लिया, विद ए ग्लास, एक ग्लास के साथ में, इन माई हैंड जस्ट नाउ, जो अभी मेरे हाथ में है, उस ग्लास को दादी ने देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम हंग्री, और मैंने उसे बताया कि आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं उसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, उसने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे उसमें से अधिकांश जो भाग है उसका दूध है वो मुझे पीना पड़ा। थ्रो हर ऑफ द सेंट, थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब क्या है, कार्य के वास्तविक ध्येय को छुपाने हेतु, यानी दादी माँ को भ्रमित करने के लिए मुझे उसमें से अधिकतर दूध है वो पीना पड़ा। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, और फिर उसके बाद, टम्बलर का मतलब यहाँ पर क्या है, गिलास से है, गिलास, टम्बलर यानी उस गिलास को वो वापस चाहती थी मेरे दूध पीने के बाद में। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैंने कहा दादी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब मैं स्वयं उसको धोकर रख दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल,
मैं आपको परेशानी में क्यों डालूं? ट्रबल यानी परेशान करना, पुट यानी रखना। मैं आपको परेशानी में क्यों रखूं, क्यों आपको परेशानी में क्यों दूं, मैं ही धो लूंगा। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे ऐसा कहा। आई हैड रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, मैं दौड़कर जाना पड़ा। आई हैड टू रन, हैड टू यानी पड़ा, हैड टू रन मुझे दौड़कर जाना पड़ा। एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, और नारियल के आधे ऊपरी खोल में कुछ दूध है वो उड़ेलना पड़ा। पोर यानी उड़ेलना पड़ा। कोकोनट शेल यानी नारियल का जो खोल होता है, जब हम नारियल को फोड़ते हैं तो उसके दो भाग हो जाते हैं, तो उसका एक खोल है वो उन्होंने यहाँ पर ये बिल्ली के पास में रख दिया है ताकि बिल्ली उसमें से दूध पी सके, तो वो उस खोल में दौड़ के जाके उड़ेलता है। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और वापस दौड़ता हुआ मैं वापस आया। एंड वॉश द टम्बलर, और मैंने गिलास को धोया। एंड पुट इट बैक, और उसको वापस नियत स्थान पर, उसका जहां स्थान था वहां पर मैंने रख दिया। बिफोर शी गेट रियली सस्पिशियस, यानी उसको वास्तव में, सस्पिशियस का मतलब जब उसको वास्तव में संदेह हो, मेरे पे शक हो जाए, उससे पहले मैंने धो करके उसको वापस रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें जो है महेंद्रन को, हैव टू थिंक हमें सोचना पड़ेगा, सम अदर वे कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा, टू फीड महेंद्रन यानी महेंद्रन को खिलाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए हमें कोई अन्य रास्ता है वो सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, क्या इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है? मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु है वो इस तरीके से प्रभावित होते हुए कहती है कि इस छोटे से बच्चे का नाम महेंद्र है, बिल्ली के बच्चे का। इट वॉज रियल नेम, और ये उसका वास्तविक नाम है, यह तो एक वास्तविक नाम है, जैसा कि लोगों का होता है। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, ठीक वैसा ही, न कि एक छोटे आकर्षक बिल्ली के बच्चे का नाम हो, ये तो लोगों जैसा नाम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा, वैसे उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है। MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, तुम चाहो तो इसे संक्षिप्त में, शॉर्ट में उसे MP पुनई भी कह सकती। ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, और वह उत्कृष्ट नस्ल, फाइन ब्रीड का मतलब उत्कृष्ट नस्ल, ब्रीड का मतलब क्या है? नस्ल, तो वो एक अच्छी नस्ल का, उत्कृष्ट यानी अच्छी नस्ल का वो एक बिल्ली का बच्चा है। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फर को देखो, फर यानी यहां पर बालों से मतलब है लोम, उसके बालों को देखो। लाइक ए लॉयंस मैन, जिस प्रकार से लॉयन शेर के, यानी मैन उसके जो बालों की तरह, मैन का मतलब लंबे बाल होते हैं उसकी गर्दन में, उसकी तरह ही उसके बाल हैं। एंड यू नो, और क्या, और तुम जानती हो, व्हाट द एम्बलम ऑफ एंशिएंट पल्लव किंग वाज, प्राचीन जो पल्लव राजा थे उन राजाओं का सूचक, एम्बलम यानी उनका प्रतीक क्या था, उनका सूचक क्या था, क्या तुम जानती हो? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? He looked expectantly at मृदु, और मृदु की तरफ वो expectantly का मतलब आशापूर्वक देखा। मृदु गिगल्ड, और मृदु है वो अधीरता से, गिगल्ड का मतलब बेकाबू होकर के हंसती है, अधीर होकर के हंस जाती है, हंसती है। थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुम सोचती हो कि मैं मजाक कर रहा हूं? थिंक आई एम जोकिंग, क्या मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा तुम सोचती हो? वेल जस्ट वेट, रुको थोड़ा इंतजार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें किसी समय तुम्हें यह दिखा दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती। यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या कभी तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो? हैव यू, क्या गई हो? ही सेड मास्टरली, और उस तरह से वो रहस्यमय ढंग से कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, अच्छा जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी, वेंट यानी जब हमारी कक्षा है वो महाबलीपुरम गई थी। आई सॉ ए स्टैच्यू, मैंने वहां पर
एक स्टेच्यू देखा यानी मूर्ति देखी, ताथास 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 ताथास, यानी मैंने वहां पर उसके दादा के दादा के दादा के दादा की एक मूर्ति देखी, एटसेट्रा इत्यादि इत्यादि, वहां पर एक मूर्ति देखी। फैक्ट इज, और तथ्य यह है कि महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, और महेंद्र उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है। डिसेंडेड का मतलब वंशज है, फ्रॉम वेरी सेम एंशिएंट कैट यानी प्राचीन बिल्ली का वंशज है महेंद्रन। ए क्लोज रिलेटिव, और बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, यानी वैज्ञानिक ढंग से अगर उसके बारे में दृष्टि से कहा जाए तो वो उसका एक नजदीकी रिश्तेदार है। नन अदर देन द लॉयन, यानी और कोई नहीं, दूसरा शेर यानी पल्लव लॉयन, पल्लव शेर, एम्बलम ऑफ पल्लव डायनेस्टी, और वो क्या है, डायनेस्टी यानी वंश, राजवंश का वो क्या है, प्रतीक है। पल्लव शेर है वो, और कोई नहीं, पल्लव शेर है वो, उस राजवंश का प्रतीक है। रवि वेंट ऑन, और रवि इस तरह से कहता हुआ चला गया, वॉकिंग अराउंड बिटर बेरी बुश, और बिटर जो कड़वा बेर का झाड़ी है उसके चारों तरफ चलते हुए वो वहां से चला गया। वेविंग ए ट्विग, और उसके हाथ में, ट्विग का मतलब एक टहनी, ट्विग का मतलब एक टहनी है, उसको वेविंग यानी हिराते हुए, लहराते हुए, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करते हुए वो वहां से चला गया। हिज आईज स्पार्कलिंग, और उसके सब बातें कहते वक्त उसकी आंखें हैं, वो उसकी आंखों में चमक थी। दिस कैट इज डिसेंडेंट, ये बिल्ली, ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये महाबलीपुरम की जो ऋषि बिल्ली है उसकी वंशज है, उसकी वंशज ही है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट इन एंशिएंट इजिप्ट, वे प्राचीन मिस्र में, एंशिएंट इजिप्ट का मतलब प्राचीन मिस्र में लोग जो है बिल्लियों की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसे अपने खुद की आवाज से कितना प्यार था। हाउ ही लव्ड, उसे कितना प्यार था। द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसे अपने स्वयं की आवाज से कितना प्यार था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, और इस प्रकार से मीरा और मृदु है वो एक्सचेंज लुक, यानी एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान करना, तो एक दूसरे को आपस में उन्होंने इस प्रकार देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, यानी मृदु डिमांडेड का मतलब उसने जोर देकर के पूछा, क्या, कि इसका किसी चीज से क्या संबंध है। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, किसी से इसका क्या संबंध है। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये बिल्ली है वो क्या है, वंशज है, फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, और मिस्र, यह बिल्ली मिस्र की बिल्ली देवता नहीं, कैट गॉड मिस्र की बिल्ली देवता नहीं, बल्कि देवी का वंशज है, गॉडेस, उस देवी का वंशज है, डिसेंडेड। बास्टेड, या दैट्स इट, बास्टेड, हाँ ऐसा ही है। तो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेड ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज a stowaway in one of the पल्लव ships, अच्छा, उस बिल्ली देवी का एक वंशज पल्लवों के जहाज में छिपकर यानी बैठ गया था। वेल, नो वन डिसेंडेड, वन ऑफ द डिसेंडेड यानी उसका एक वंशज, दैट कैट गॉडेस, और उस जो बिल्ली देवी है उसका एक वंशज, वॉज स्टोअवे, स्टोअवे का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु को छिपकर जहाज या हवाई जहाज से यात्रा करना, तो वो बैठ गया था। वन ऑफ द पल्लव शिप्स, पल्लवों के एक राजा में छिप करके बैठ गया था। एंड हिज डिसेंडेड वॉज, और उसी का वंशज, द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसी का वंशज है वो महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली थी। हुज डिसेंडेड, और उसका वंशज, जिसका वंशज
रवि फ्लोरिश्ड हिस्ट्री एट महेंद्रन, और रवि है वो महेंद्र की ओर एक छोटी टहनी जो है लहराते हुए इस प्रकार अपने वाक्य को पूरा करता है। एमपी पुनई हियर, एमपी पुनई यहाँ है, वो उसी का वंशज है। होप इक यानी वह हु करके, ही श्रिक्ड वह चीखता है। वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और वो उस बिल्ली के साथ में बहुत खुश था। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्र ने चौंक कर ऊपर देखा। महेंद्रन कौन है? बिल्ली है यहाँ पर, उसने ऊपर चौंक करके देखा। He had just been sharpening his claws, और वह अपने नारियल के खोल, claws on the edge of the coconut shell, coconut shell यानी नारियल का जो खोल होता है वो उसके दो भाग कर देते हैं। उसका जो खोल होता है उस खोल के किनारे पर, एज यानी किनारे पर अपने पिंजरों को रगड़ करके, शार्पनिंग यानी वो तेज कर रहा था, धारदार बना रहा था। क्लोज यानी जानवरों के पंजे, एज यानी किनारा, तो उससे वो पंजे के नाखूनों को तेज कर रहा था। बट वर्स देन रविज ऑफुल हुप इक वॉज अ क्रीच, लेकिन रवि की विचित्र आवाज, ऑफुल यानी बहुत बुरा, वर्स यानी कुछ खराब, और हुप का मतलब उत्साहपूर्ण आवाज। तो रवि की ऑफुल यानी बहुत बुरी विचित्र आवाज है से कहीं ज्यादा खराब आवाज क्रिच, क्रिच का मतलब खुरचने की विचित्र आवाज फ्रॉम द विंडो, खिड़की से आ रही थी। What weird sound, कैसी विचित्र और असामान्य आवाज है। विचित्र असामान्य आवाज, वियर्ड, कैसी विचित्र असामान्य आवाज है। मृदु वाज स्टार्टल्ड, मृदु इसे सुनकर चौकन्नी हो गई थी। एमपी पुनई वाज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज विट्स, और एमपी पुनई है इसे समझ न पाने के कारण भयभीत था। एमपी पुनई यानी बिल्ली जो है वो उस आवाज को नहीं समझ पाने के कारण भयभीत था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड यानी उसके रोंगटे खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप, और फिर वो ऊपर की ओर उछला। एंड सिक्योर्ड सक्रीड टुवर्ड्स अ बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, और वह तेजी से एक बांस की बनी हुई बम्बू ट्रे, बांस की बनी हुई ट्रे यानी थाली, तस्तरी, जिसमें ऑफ रेड चिलीज, जिसमें लाल मिर्च, दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, सेट आउट यानी रखी थी, टू ड्राई यानी सुखाने के लिए लाल मिर्च रखी थी, उसकी तरफ दौड़ा। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और उसके नीचे अपने आप को छुपने की कोशिश की महेंद्र ने। फिर इट टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, टिप्ड का मतलब उलट दी, उसने उलट दी है। फ्यू चिलीज यानी थोड़ी मिर्ची, कुछ मिर्ची उसने ओवर हिमसेल्फ यानी अपने आप के ऊपर, स्वयं के ऊपर उलट ली। म्याऊ, ही हाउल्ड माइजरेबली, और वह दयनीय स्थिति में ऊंची आवाज में चिल्लाया, म्याऊ। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और क्रीचिंग यानी विचित्र आवाज है, जो इस तरह की आवाजें हैं वो लगातार होती रही। वेंट ऑन एंड ऑन यानी लगातार होती रही। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, मृदु ने कहा वह शोर कैसा है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, रवि जो है यहाँ पर ग्रंटेड रवि, रवि है वो गुर्रा करके कहता है, बुड़बुड़ाहट की आवाज से वो कहता है कि लाली है वो वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वह कभी कोई चीज नहीं सीख पाएगी। नेवर कभी नहीं, लर्न यानी सीखना, थिंग कोई भी चीज वो कभी भी नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, जो संगीत मास्टर है वो लगातार सनसनाकर जो है तेज चलती हुई ट्रेन की भांति वायलिन बजा रहा है। म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग केवल बजा रहा है, लाइक ए ट्रेन जिस प्रकार सनसना करके एक ट्रेन चलती है उसी प्रकार वो लगातार म्यूजिक मास्टर है वो उसकी धुन है वो बजा रहा है। वाइल लल्ली ऑल द टाइम डिरेलिंग, जबकि लल्ली है वो हर बार उस ध्वनि से हटकर अलग ध्वनि बजा रही है। डिरेलिंग यानी पटरी से उतर रही है, हर बार वो अलग ध्वनि बजा रही है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और पटरी से उतर रही है वो पूरी तरह से और अलग धुन बजा रही है, जैसा वो कह रहा है वो वैसा वो बजा नहीं पा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साठ डूंगरपुर। दोस्तों ये जो गिफ्ट्स ऑफ चप्पल यानी चप्पलों का उपहार का ये पहला भाग है। आप लोग दूसरे भाग में
और भी इसके बारे में जान पाएंगे। दोस्तों आप लोग इसके अलावा जो कहानी है, एप्लीकेशन है और पैराग्राफ हैं उनके भी वीडियो देखना चाहें तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट, चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें देखें और वहां पर स्टोरी, पैराग्राफ एंड एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 to 12 नाम की 6 to 8 नाम की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर देखें और वहां पर आपको ये सारे वीडियो मिलेंगे। वहां से भी आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।